Yes, बात sir. समझ पोजीशन ऑफ साइन ये क्या है? पहले हम बात करेंगे 2x2 ऑर्डर में, बड़े ध्यान से देखना। देखो 2x2 ऑर्डर क्या है। आज थोड़ा क्लास लंबा खींच देंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है। देखो 2x2 ऑर्डर क्या है, समझना बात को। जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट नोट की, ये पहला एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, सभी को पता है। दोबारा समझो, ये मैंने 2x2 की लिमिट को यूज कर रहा हूं मैंने लिखा A11, A12, A21, A22। 11 का मतलब ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या तरीका था लिखने का? मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको, इसको बोलते हैं RC, ये R ये C। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो कंप्लीट। ये है डिटरमिनेंट। अब हम पोजीशन ऑफ साइन मैंने बोला है, तो कैसे बनाते हैं देखो। पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस, दूसरा माइनस, ये प्लस। इसको ऐसे याद नहीं करना है, याद करने का मेथड क्या है देखो। ये 1 1 लिखा है, अगर आप 1 1 को ऐड करोगे तो इवन नंबर आता है, तो इवन का मतलब प्लस, 1 2 का मतलब 3, ऑड नंबर आता है तो माइनस। ये 2 1 है, ऐड करो 3, नेगेटिव साइन, ऐड करो 2 2, 4 हो गया। कौन सा हो गया? इवन हो गया, तो प्लस। अभी हम नोट नहीं करना, अभी हम काम करने जा रहे हैं 3 3 वाले डिटरमिनेंट पर, जिसमें 3x3 ऑर्डर होता है। ये तो 2x2 ऑर्डर हो गया। अब जैसे लिखा है A11, A12, A13, एक रो कंप्लीट, A22, A23, A31, A32, A33, ये मतलब एलिमेंट। तो इसका पोजीशन ऑफ साइन कैसे होगा? देखो 1 1 को ऐड करो तो इवन नंबर आ रहा है, प्लस 1 2 को ऐड करो, ऑड नंबर आ रहा है, माइनस, इवन नंबर आ रहा है, प्लस, ऑड, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, लगे रहो। तो ये जो साइन होते हैं पोजीशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। ये पोजीशन प्लस की है क्योंकि इवन है, ये ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। तो उस हिसाब से हम लोग इन साइन को स्टेबल करते हैं। बात समझे? पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो पहला टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखो क्या होता है। मैंने एक 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट नोट की, 4 0 5 6 7 8। अब मेरे को इसको एक्सपेंड करना है, बड़े ध्यान से समझना है, ये टॉपिक डिपेंड करेगा आगे आने वाले पूरे कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 का मतलब ये रो, ये पूरी रो, ये वाली फर्स्ट रो। तो देखो मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं, मैंने पहला एलिमेंट लिया 1। अब बात समझना, 1 के आमने सामने छोड़ दिया 0 5 7 8, नोट किया। देखो 1 के सामने छोड़ा, 1 के इधर छोड़ दिया, ये पोजीशन मैंने पूरी छोड़ दी, सामने और आमने, तो बचा 0 5 7 8। अब बारी आई 2 की, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 की पोजीशन निगेटिव होती है। देखो बताया था ना, ये प्लस ये माइनस, तो ये निगेटिव लिख दिया, ये प्लस होती है। अब 2 के आमने सामने छोड़ो, देखो टक्कर पे मैंने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 90 डिग्री एंगल पे छोड़ देते हैं, तो बचा क्या? 4 5 और 6 8। अब बारी आई 3 की, 3 की पोजीशन प्लस की होती, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था एक्सपेंशन में। तो 3 के आमने सामने छोड़ दो, क्या आया? 4 0 6 7। बड़े ध्यान से समझना, 1 लिया, 1 के आमने सामने छोड़ा, ये नोट किया। 2 लिया, 2 के आमने सामने 90 पे छोड़ा, ये बचे, ये बचे। फिर 3 लिया, 3 के आमने सामने छोड़ा, ये बचा, ये बचा। ये साइन लगाते हैं पोजीशन के हिसाब से, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मैंने अभी बताया था। अब इनका मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। ये मल्टीप्लाई किया 0,
ये मल्टीप्लाई किया, इस मल्टीप्लाई में माइनस आता है, तो 7 5 जा, ये मल्टीप्लाई किया 32, लेकिन ये मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो निगेटिव आएगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई पॉजिटिव और दूसरे डायगोनल का मल्टीप्लाई नेगेटिव, डायगोनल का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। ये आया -35, ये हो गया कितना, 2 हो गया, 2 2 जा 4, और ये हो गया प्लस का 84, तो ये आ गया -39 प्लस 84। जब आप इससे बैलेंस करेंगे तो आना चाहिए 5 और 45 आ रहा है, ठीक है ना, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप लोग C2 से, तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग C2, C2 का मतलब ये वाला सेकेंड कॉलम, तो पहला एलिमेंट मैंने लिया 2, 2 के आजू बाजू छोड़ दिया, तो बचा क्या 4 6 5 8। अब पहले हमने ये देखा कि 2 की पोजीशन प्लस है कि माइनस, तो कन्फर्म है माइनस, पहली प्लस दूसरी माइनस। अब 2 के बाद आया 0, 0 लिखा, 0 के आजू बाजू छोड़ दिया, तो आया 1 3 6 8। अब 0 की पोजीशन देखो प्लस है कि माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस पोजीशन है, ठीक है ना। अब लेते हैं 7, 0 के बाद 7 आया, 7 की पोजीशन चेक करो, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव है माइनस सर, प्लस नेगेटिव है। माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव कोई आ गई तो नेगेटिव लगा दिया। अब 7 के आजू बाजू छोड़ो, तो आ गया 1 4 3 5। बात समझना, जब 1 4 3 5 आया तो मैंने क्या किया, इसको अब सॉल्व किया, -2, ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव बट ये मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है, ये तो पूरा 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बना माइनस का 4 और ये बना कितना 7, तो प्लस का 49, आंसर आ गया 45। अगेन नोट करो सर। हाँ सर हम हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हाँ ना, हम किसी भी यस रो या यस यस कॉलम यस के यस अराउंड यस 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 दीप्ति, यस यस। सर हाँ हाँ दोबारा समझो, आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, R3 के अलोंग एक्सपेंड करो, C2 के अलोंग करो, C3 के अलोंग एक्सपेंड करो, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, आंसर हमेशा सेम रहता है। तो अब क्वेश्चन आया तुम किसके अलोंग एक्सपेंड करें क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आएंगे तब, तो देखना हम उसके अलोंग एक्सपेंड करें क्वेश्चन को जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो देखो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर, तो मैंने C2 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो मेरा कैलकुलेशन बच गया। क्यों बच गया, ये तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, तो डायरेक्ट 0 लिख दिया। मेरी बात समझ गए, जिस रो या कॉलम में 0 ज्यादा हो आप उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो आंसर ज्यादा जल्दी आता है, इसलिए मैंने इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया। देखो ये 0, इसको सॉल्व भी नहीं किया, मेरा टाइम सेव और आंसर सटीक होगा। तो एक्सपेंशन की एक यही प्रॉपर्टी है कि आप लोग जितने 0 0 ज्यादा मैक्सिमम मिले उनके अलोंग एक्सपेंड करें ताकि आंसर आपके आसानी से आ जाए, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर आज 4.2, 4.1 नहीं, 4.1 तो आसान है, एक्सपेंशन है वो डायरेक्ट, ठीक है ना। 4.2 स्टार्ट, 4.1 आप लोग खुद घर पे लगाना, यही उसमें भी है, एक्सपेंड करो। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा 4 5 6 7, आपको एक्सपेंड करना है, वेरी सिंपल, आंसर आ गया -2, हो गया 4.1 का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह से 4.1 एक्सरसाइज है, 6-7 क्वेश्चन है, आप लोग वो लगाएंगे, फिर हम अगली क्लास में 4.1 के डाउट पहले बताएंगे। तो 4.1 आप लोग अपनी तरफ से खुद मेहनत करें 4.1 में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बुक में तो लिखी है। तो मेरे स्टाइल में प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो कंप्लीट 0 हो जाए, 1 2 3 4 5 6, या फिर कोई भी एक कॉलम कंप्लीट 0 हो जाए
तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है भाई? मैंने अभी बताया था, जब हम एक्सपेंड करते हैं तो मैक्सिमम 0, इस 0 के अलोंग एक्सपेंड करोगे 0, इस 0 के अलोंग 0, इस 0 के अलोंग 0, आंसर 0। बात समझ गए? तो याद रखना, किसी डिटर्मिनेंट में जिस कोई एक रो कंप्लीट 0 हो या कोई भी एक कॉलम कंप्लीट 0 हो, आंसर 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो एक जैसी हो जाएं, सेम एलिमेंट, या फिर कोई भी दो कॉलम्स एक जैसे हो जाएं, तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। क्यों 0 होती है भाई? देखो, ये R1 ये R2, R1 माइनस R2 कर दो तो 0 0 0, इधर आ जाओ, इसको इससे माइनस कर दो 0 0 0। इसलिए अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम्स 0 हो, एक जैसे हो, तो उनका आंसर भी कंप्लीटली 0 होता है। राइट? अब हम लोग थर्ड रो पे काम करेंगे। जैसे अगर किसी डिटर्मिनेंट को हम ट्रांसपोज कर दें, ये जो है ट्रांसपोज मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाया था, देखो पहली रो को पहला कॉलम बना डाला, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना डाला, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना डाला, तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे? सपोज तुमने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आया 5, तो 100% इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर भी आएगा 5। क्यों आएगा? मैंने बताया था, चाहे रो वाइज एक्सपेंड करो चाहे कॉलम वाइज एक्सपेंड करो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए अगर किसी डिटरमिनेंट को कंप्लीटली ट्रांसपोज कर दो तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी को होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम किसी डिटरमिनेंट को, बहुत ध्यान से देखना इस प्रॉपर्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई कॉन्जुगेटिव समझते हो, लगातार अगल बगल की, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई अगल बगल की दो रो या दो कॉलम कुछ भी हो, इंटरचेंज कर दें। देखो मैंने इंटरचेंज किया, समझना, मैंने इंटरचेंज किया R1 इंटरचेंज R2, कॉन्जुगेटिव बोला है कि ये नहीं कि R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया ना। तो मैंने इंटरचेंज किया, जब मैंने इंटरचेंज किया तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, जो आंसर, इसका आंसर मान लो 20, तो इसका आंसर भी 20 होगा, लेकिन माइनस होगा। मेरी बात समझे? अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई दो रो, कॉन्जिक्यूटिव दो रो या कोई दो कॉलम अगर इंटरचेंज कर दिए जाएं, तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल उसके रिजल्ट में नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना? ये पहले